सो लेट्स टॉक अबाउट दी स्टर्नम। स्टर्नम में क्या है, इसको हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज द ब्रेस्ट बोन, इसके तीन पार्ट हैं आपके, मैन्यूब्रियम, दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। मैन्यूब्रियम का मतलब होता है एक हैंडल, हैंडल होता है, दिस इज द हैंडल, ठीक है। तो इसमें जो इसकी लोकेशन है वो कहाँ होती है, इसकी जो लॉन्ग एक्सिस है वो कैसी प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, इट इज प्रेजेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड इन द मीडियन पार्ट ऑफ द एंटीरियर थोरेसिक वॉल। तो मीडियन में प्रेजेंट होती है, इसकी लेंथ कितनी है, इट इज अबाउट 7 इंचेस, इट इज अबाउट 7 इंचेस लॉन्ग, और इन सेंटीमीटर में 17 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसमें आपकी तीन पीस से बनती है, मैन्यूब्रियम से, बॉडी से, एंड दिस इज दी जिफॉइड प्रोसेस। सो लेट्स टॉक वन बाय वन। मैन्यूब्रियम में क्या करते हैं, मैन्यूब्रियम हम, हमारा ये मैन्यूब्रियम किस शेप का है, दिस इज ट्रायंगुलर इन शेप, दिस इज ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है। और इसके कितने सरफेस है, एंटीरियर सरफेस एंड द पोस्टीरियर सरफेस, और इसके कितने चार बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर एंड 2 लेटरल बॉर्डर्स, ठीक है। नाउ कम टू दी एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस पे तुम्हारी कौन सी मसल ओरिजिनेट करती है, फ्रॉम दिस सरफेस बोथ साइड इज योर पेक्टोरलिस मेजर, बोथ साइड इज योर पेक्टोरलिस मेजर। और स्टर्नल हेड ऑफ दी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड कहां से ओरिजिनेट कर रहा है, फ्रॉम ईच साइड, अपर पार्ट में दोनों साइड से तुम्हारा स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड है। अब पोस्टीरियर सरफेस की बात करते हैं। इसका जो पोस्टीरियर सरफेस है, इस ये क्या बना रहा है, पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है सुपीरियर मीडियस्टिनम की, यहाँ पे इतना तुम्हारा सुपीरियर मीडियस्टिनम होता है, ठीक है। एंड इसमें दो मसल ओरिजिनेट करती है, कौन सी, स्टर्नोहायोइड, कहाँ पे, क्लेविकुलर नोच। सो दिस इज द क्लेविकुलर नोच, एज यू कैन सी हियर, दिस इज द क्लेविकुलर नोच। तो क्लेविकुलर नोच से तुम्हारा क्या निकलता है, क्लेविकुलर नोच के लेवल पे तुम्हारी स्टर्नोहायोइड का ओरिजिन करती है स्टर्नोहायोइड। नाउ स्टर्नोथायरॉइड कहाँ से करती है, फ्रॉम द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज की, ये फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज पे स्टर्नोथायरॉइड, एंड क्लेविकल वाले से फेसेट से तुम्हारी स्टर्नोहायोइड, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, हायोइड ऊपर और थायरॉइड नीचे। नाउ दोनों हाफ किस, ये जो दोनों हाफ है इसके, वो किसके करस्पॉन्ड करते हैं, दोनों साइड के बारे क्या प्रेजेंट है, लंग, लंग का प्लूरा, तो पैराइटल प्लूरा इसका यहाँ पे प्रेजेंट होता है दोनों साइड में। इसमें अगर हम वेसल्स देखते हैं तो कौन कौन सी वेसल्स इसमें इस सरफेस पे लाई करती है, आर्च ऑफ आयोटा इन लोअर हाफ एंड आर्च ऑफ आयोटा इन लोअर हाफ, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ठीक है। तो लोअर हाफ में कौन सी है, लोअर हाफ में तुम्हारी है आर्च ऑफ आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा, ये ऐसे जाती है तुम्हारी आर्च ऑफ आयोटा निकली, और ये दिस इज दी आर्च ऑफ आयोटा। और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, आपको पता है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो आर्च ऑफ आयोटा की ब्रांचेस कौन सी है, लेफ्ट सब, तो आर्च ऑफ आयोटा से जो तीन ब्रांच निकलेंगी वो तीनों ब्रांच इसके पोस्टीरियर सरफेस में आएंगी, याद रहेगा, आर्च ऑफ आयोटा विद इट्स 3 ब्रांचेस, ठीक है, क्लियर ऑन द अपर हाफ। लोअर हाफ में, अपर हाफ में तीनों ब्रांचेस आ गई, और लोअर हाफ में तुम्हारी आर्च ऑफ आयोटा आ गई, ये आपको याद रखना है, किसके बारे में, मैन्यूब्रियम के बारे में। अब इसकी सुपीरियर बॉर्डर की बात कर लेते हैं। सुपीरियर बॉर्डर इसका कैसा है, सुपीरियर बॉर्डर अगर हम देखते हैं तो इट इज थिक एंड द राउंडेड, इट इज थिक एंड राउंडेड एंड द कनकेविटी इज प्रेजेंट इन द मिडल व्हिच इज नोन एज द जुगुलर नॉच, व्हिच इज नोन एज द जुगुलर नॉच। यहाँ पे क्या होता है, डीप सर्वाइकल फेशिया, दोनों साइड में डीप सर्वाइकल फेशिया की इन्वेस्टिंग लेयर यहाँ पे आके अटैच हो जाती है। अब इसमें क्या है, क्लेविकुलर नोच है दोनों साइड में, दिस इज द क्लेविकुलर नोच वेयर द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट इज फॉर्म, ठीक है। अब इंफीरियर बॉर्डर की बात कर लेते हैं। इंफीरियर बॉर्डर क्या बना रहा है, बॉडी के साथ जॉइंट बना रहा है। सो ये क्या बनता है, मैन्यूब्रियो स्टर्नो जॉइंट, मैन्यूब्रियो स्टर्नम जॉइंट, जो किस तरह का जॉइंट है, दिस इज द सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। मैन्यूब्रियम जो करता है, फॉर्म करता है लिटिल एंगुलेशन, यहाँ पे लिटिल एंगुलेशन बन जाती है, तो इसे हम बोलते हैं, ये इसके साथ जब एंगल बनते हैं इसे बोलते हैं एंगल ऑफ लुई, एंगल ऑफ लुई या स्टर्नल एंगल भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे हम सेकेंड रिब अटैच होता है ना, एक ऊपर का डेमी फेसेट, एक नीचे का डेमी फेसेट, यहाँ पे सेकेंड रिब अटैच हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं स्टर्नल एंगल ऑफ व्यू। यहाँ से हम रिब्स काउंट करते हैं, इट इज द लैंडमार्क फॉर काउंटिंग द रिब्स, ठीक है। नाउ कम टू द लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर में आपको क्या दिख रहा है इसमें, लेटरल बॉर्डर में आपको एक तो मैंने बताया, अभी आपको डेमी फेसेट दिखेगा, किसके लिए, दिस इज दी सेकंड रिब, सेकंड रिब के लिए, सेकंड कोस्टल कार्टिलेज के लिए, सेकंड कोस्टल कार्टिलेज के लिए आपको डेमी फेसेट दिखेगा लोअर साइड में। और अपर में आपको क्या मिल रहा है, अपर में, अपर बॉर्डर में ये इट फॉर्म्स द कार्टिलेजिनस जॉइंट विद द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ फुल फेसेट में ये इसका कार्टिलेजिनस जॉइंट बनाएगा। नाउ कम टू द बॉडी। बॉडी में क्या है, बॉडी को हम दो सरफेस है इसमें, अगेन दो सरफेस, दैट इज योर एंटीरियर सरफेस एंड द पोस्टीरियर सरफेस। एंड अब हम बात करते हैं एंटीरियर सरफेस की। एंटीरियर सरफेस में क्या है, जो इसकी बॉडी ऑफ स्टर्नम है, बॉडी ऑफ स्टर्नम किस चार
बोन से 4 स्मूथ सेगमेंट से बनी है, उन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं स्टर्नोब्री। क्या बोलते हैं? स्टर्निब्री। स्टर्निब्री जो साइट ऑफ फ्यूजन है स्टर्निब्री की, वो रिप्रेजेंट करती है किससे? किससे करती है? इल डिफाइंड रीजेस से। तो यहाँ पे आपको रीजेस दिखेंगे 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस वन इज योर 4, दिस वन इज योर 4। फोर्थ वाली आपको क्लियर नहीं दिख रही है, लेकिन 1 2 3 these are the ill defined ridges, 3 ill defined ridges horizontally present। ठीक है, नाउ अब आपको क्या दिखेगा? इसके पोस्टीरियर सरफेस की अगर हम बात करते हैं, पोस्टीरियर सरफेस में अगेन मैंने अभी बताया था लंग्स होते हैं, तो प्लूरा इसमें रिलेट करता है। लेफ्ट लंग प्लूरा आर रिलेट ऑन द अपर टू पीस। तो ये वाली है कौन सी साइड है? दिस इज द लेफ्ट साइड। अपर टू में कौन सा यहाँ पे अपर टू में कौन सा आता है? लेफ्ट लंग ऑन द पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, एंड लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन। नाउ द पेरिकार्डियम कहां पे आता है? पेरिकार्डियम आता है लोअर टू पीस पे, लोअर टू पीस। सो दिस इज द 1 2 एंड दिस इज द 3 4, दिस इज लोअर टू पे आपका क्या आ रहा है? यहाँ पे आपका पेरिकार्डियम आता है पोस्टीरियर सरफेस पे। नाउ कम टू द लेटरल बॉर्डर्स, नाउ कम टू द लेटरल बॉर्डर ऑफ द बॉडी। लेटरल बॉर्डर में अपर, एक इसका अपर एंड दिख रहा है, एक इसका लोअर एंड दिख रहा है, दोनों बॉर्डर का। ठीक है, तो लेटरल बॉर्डर में जो अपर एंड है वो क्या बना रहा है? डेमीफेसेट। अभी मैंने आपको बताया था। तो सेकंड जो इसका जो सेकंड जो कोस्टल कार्टिलेज है, इसका डेमीफेसेट बना रहा है किसका? लोअर, लोअर डेमीफेसेट ऑफ सेकंड एंड द अपर डेमीफेसेट ऑफ सेकंड 2 3 4 5 6 7, अपर डेमीफेसेट ऑफ सेवंथ। ठीक है, सेवंथ का और लोअर, समझ में आ गया? ठीक है, अब इसमें कौन कौन से फेसेट बच्चे जो फुल बना रहे हैं? दिस इज द 3, दिस इज द 4, दिस इज द 5th। सो 3 4 5th कोस्टल कार्टिलेज लाई एट द जंक्शन ऑफ द स्टर्निब्री। सो दिस इज द जंक्शन ऑफ द स्टर्निब्री। समझ में आ गया? तो इसके जंक्शन पे ये तीनों रिब्स अटैच होते हैं, तीनों कोस्टल कार्टिलेज अटैच होते हैं। नाउ अब हम देखते हैं while that of the 6th one। अब आप देखो 2 3 4 5th 6th, ये जो 6th है ये कहां पे लाई कर रहा है? 4th स्टर्निब्री पे। मैंने आपको बताया था ना अभी 4th स्टर्निब्री पे, लेकिन वो आपको क्लियर नहीं दिख रहा है अभी। ठीक है, तो इसके जो मार्जिन है फेसेट के बीच में, मार्जिन, ये जो मार्जिन दिख रहे हैं आपको फेसेट के बीच में, ये वाले मार्जिन, यहाँ पे क्या अटैच है? यहाँ पे तुम्हारी एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कौन सी? सॉरी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड दी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। समझ में आया? तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपको पता है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। नाउ कम टू दी एंड्स। इसके एंड होता है, एक तो अपर एंड होता है, एक लोअर एंड होता है। अपर एंड इसका कैसा है? अपर एंड इसका ओवल शेप का है। ये किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है? ये मैनुब्रियम के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। नाउ कम टू द लोअर एंड। लोअर एंड क्या है? ये थोड़ा पतला होता है एज कंपेयर टू दिस, तो इट इज क्वाइट नैरो। और ये किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है? इट आर्टिकुलेटेड विद द ज़िफॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये क्या बना रहा है? दोनों के साथ ज़िफॉइड के साथ मिलके इट फॉर्म द ज़िफी स्टर्नल जॉइंट। इट फॉर्म द ज़िफी स्टर्नल जॉइंट, जो किस टाइप का जॉइंट है? सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। ठीक है, नाउ ज़िफी स्टर्नल जो है, ये वाला जो है ना, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं एट द एज ऑफ 40। नाउ इट इज नोन एज द साइनोस्टोसिस। साइनोस्टोसिस, तो साइनोस्टोसिस बहुत बच्चे पूछ रहे थे। साइनोस्टोसिस का मतलब है ये जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट जो है दोनों मिलके आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जो बाद में नहीं दिखते आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स। ठीक है, नाउ कम टू द ज़ाइफोइड प्रोसेस। नाउ कम टू द ज़ाइफोइड प्रोसेस। ज़ाइफोइड प्रोसेस को हम बोलते हैं ज़िफी स्टर्नम। सो इट इज द लोएस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्टर्नम। ठीक है, इसकी अलग अलग शेप आपको मिलेगी हर एक बॉडी में, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें दिस इज द एंटीरियर सरफेस एंड दिस वन इज योर पोस्टीरियर सरफेस। दो बॉर्डर हैं दोनों साइड में। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? राइट लेटरल बॉर्डर एंड द लेफ्ट लेटरल बॉर्डर। एक इसका अपर एंड है, एक इसका लोअर एंड है। तो सरफेसेस की बात करते हैं, तो एंटीरियर सरफेस में क्या है? एंटीरियर सरफेस में आपको याद रखना है, एंटीरियर सरफेस की बात करेंगे तो आपको याद रखना है, इट गिव्स द ओरिजिन टू द डायफ्राम एंड द ट्रांसवर्सस थोरेसिस। डायफ्राम एंड द ट्रांसवर्सस थोरेसिस है। ठीक है, और राइट में आपको क्या क्या रिलेट करेगा? लीवर। कौन सा ऑर्गन है? लीवर। ठीक है, नाउ ओ सॉरी, सिर्फ रेक्टस एब्डोमिनिस, सॉरी पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस में जो ज़ाइफोइड प्रोसेस में है, वो आपको याद रखना है हमेशा, इट गिव्स द इंसर्शन ऑफ द टू मसल। इट गिव्स द इंसर्शन ऑफ द टू मसल, दैट इज योर रेक्टस एब्डोमिनिस एंड द एपोनेुरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल ऑब्लिक मसल। तो आपको याद रखना है, जो एब्डोमेन की मसल है वो तुम्हारी एंटीरियर सरफेस पे इंसर्ट करेंगी, आपको याद रखना है। पोस्टीरियर सरफेस पे ओरिजिन है, पोस्टीरियर सरफेस पे ओरिजिन है किसका? डायफ्राम का एंड ट्रांसवर्सस थोरेसिस का। और ये किसके साथ रिलेट करता है? ये जो राइट साइड वाला, ये किसके साथ रिलेट करता है? लीवर के साथ, ऑर्गन के साथ। ठीक है, तो एंटीरियर सरफेस पे इंसर्शन, पोस्टीरियर सरफेस पे ओरिजिन, याद रहेगा। एब्डोमिनल मसल है, पीछे डायफ्राम। नाउ कम टू द लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर पे क्या है? ईच गिव द अटैचमेंट ऑफ द व्हाट
इंटरनल ओब्लिक एंड द ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। दोनों साइड में क्या आएगा, यहाँ पे दोनों साइड में अटैच होंगी तुम्हारी एपोनेुरोसिस किसका, इंटरनल ओब्लिक का एंड द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल का, ठीक है। नाउ अपर एंड में क्या है, अपर एंड इज फ्रॉम द ज़िफिस्टर्नल जॉइंट एंड द लोअर एंड इज अटैच विद द लीनिया एल्बा, लोअर एंड इज अटैच विद द लीनिया एल्बा। तो ये आपको अटैचमेंट याद रखने हैं, एंटीरियर सरफेस और इंसर्शन, पोस्टीरियर सरफेस, origin, and on the lateral aspect both muscle internal oblique and transversus abdominis का aponeurosis. So thank you friends, thank you for watching.